नमस्कार। मद्र देश के राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की उपासना की। देवी की प्रसन्नता से अश्वपति के एक पुत्री हुई जिसका नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा गया। सावित्री जब बड़ी हुई तो एक बार वन भ्रमण के समय उनकी दृष्टि सत्यवान पर पड़ी और उनकी सत्यवादिता, शील, सदाचार व उत्तम गुणों को देखकर सावित्री ने उन्हें मनी मन पति के रूप में वरण कर लिया। सत्यवान साल्व देश के राजा धुमत्सेन के पुत्र थे। धुमत्सेन की दृष्टि चली जाने से शत्रुओं ने आक्रमण कर उनका राज्य छीन लिया तथा राज्य से निष्कासित कर दिया। वे अपनी पत्नी व पुत्र के साथ जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। सावित्री के महल में पहुंचने पर वहां पर देवर्षि नारद भी आए हुए थे। उनके द्वारा कन्या के विवाह के प्रश्न पर राजा अश्वपति ने सावित्री से पूछा तो सावित्री ने अपने मन की बात कही। देवर्षि नारद ने कहा कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु एक अवगुण है कि वह विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्यादान तो एक बार ही होता है, अतः मेरे भाग्य में जो भी होगा उसे मैं स्वीकार करूंगी। सावित्री का दृढ़ निश्चय देखकर देवर्षि नारद की सम्मति से सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। सावित्री अपने सास, ससुर व पति की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। देवर्षि नारद का बताया गया समय आने पर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान को पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। यमराज जैसे ही वहां आए, सावित्री ने उनको प्रणाम कर पूछा कि देव स्वरूप आप कौन हैं। यमराज ने अपना परिचय देकर बताया कि सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। वे अंगुष्ठ प्रमाण के बराबर सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाने के बाद जब यमराज की दृष्टि सावित्री पर पड़ी तो उन्होंने कर्मफल का महत्व बताकर सावित्री को लौट जाने को कहा। सावित्री ने उनसे कर्मफल, धर्म, मोक्ष व ईश्वर संबंधी कई प्रश्न किए। उनके गूढ़ प्रश्नों से यमराज प्रसन्न हुए तथा भगवती सावित्री की कृपा जानकर सावित्री के प्रश्नों का उत्तर दिया। वह सत्यवान के प्राणों के सिवा कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर की दृष्टि व राज्य वापस लौटने तथा अपने पिता तथा स्वयं के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज वरदान देकर चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे चल दी। यमराज ने जब पुनः सावित्री को देखा तो चौंक कर पूछा, मैं तुम्हें अभिष्ट वर दे चुका हूँ, तुम बहुत दूर आ गई हो, अतः वापस लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, बिना दाम्पत्य धर्म के ये संभव नहीं है। मैं पतिव्रता हूँ और मेरे पति को आप ले जा रहे हैं, तो मैं वापस लौटकर क्या करूंगी। अब आप ही अपने वचन को सिद्ध करने का उद्योग कीजिए। सावित्री के ज्ञान व बुद्धिमता से यमराज प्रसन्न हुए तथा सत्यवान के प्राण लौटाने के साथ सत्यवान व सावित्री को 400 वर्ष की आयु व अंत में हरिधाम जाने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से न केवल अपने पति के प्राणों को लौटाया, वरन अपने ससुर व पिता को भी उपकृत किया। ऋषि वैशंपायन कहते हैं कि जो मनुष्य सावित्री चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनता है, वह अपने मनोरथों के पूर्ण होने से सुखी रहता है, वह कभी दुख में नहीं पड़ता है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।